वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन को। एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम डिफाइन करते हैं एफ एक्स इक्वल्स टू ए टू द पावर एक्स, जहाँ पर ए बेस है और एक्स जो है वो एक्सपोनेंट है। क्योंकि इस फंक्शन में हम एक्सपोनेंट को इन्वॉल्व करते हैं तो इसे कहा जाता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। यहाँ पर बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो बेस में है उसको आपको कांस्टेंट रखना है। सो ए इज अ कांस्टेंट और जो पावर एक्सपोनेंट है इट इज अ वेरिएबल। तो यहाँ पर x जो है वो वेरिएबल है, ठीक है। जैसे आप कुछ फंक्शन देखते हैं एक्स स्क्वायर 3x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पे बेस में हमने वेरिएबल रखा है और पावर्स जो है वो कांस्टेंट है। जैसे यहाँ पर 2 पावर है, यहाँ पर x क्यूब 3 पावर, और वेरिएबल कहाँ पर है? बेस में। लेकिन यहाँ पर आपको इसका जस्ट उल्टा करना है, बेस को रखना है कांस्टेंट और पावर आप वेरिएबल बनाना है, ठीक है। जैसे 2 रेज टू द पावर x, तो देखिए बेस कांस्टेंट है, पावर क्या है? वेरिएबल है। 3 रेज टू द पावर x, 1/2 रेज टू द पावर x, e रेज टू द पावर x, e is a constant, x is a variable, so it is an example of exponential function। क्या ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है? तो नो, यहाँ पर बेस क्या बना रहे हैं आप? वेरिएबल। ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। इस तरह के फंक्शन क्या कहलाएंगे? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब हम देखेंगे कि a की किस किस वैल्यू के लिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वन बाय वन हम a की वैल्यूज को लेते हुए चलेंगे और जिनके लिए ये वेल डिफाइंड होगा उन सब वैल्यू को हम इंक्लूड करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहला मैं केस ले लेती हूँ कि अगर हम a इक्वल टू 0 लें तो क्या ये फंक्शन डिफाइंड है या नहीं। तो इफ़ a इक्वल टू 0 तो ये फंक्शन हम लिख रहे हैं a टू द पावर x, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा 0 टू द पावर x। चूंकि x वेरिएबल है और x को हम कहाँ से ले रहे हैं? रियल नंबर से हम ले रहे हैं, ठीक है। x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो x के पास क्या क्या चॉइसेज है? x कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी पॉजिटिव और इट कैन बी 0। लेकिन x को जैसे ही आप 0 रखेंगे तो ये फंक्शन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 0 टू द पावर 0, विच इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो इसके लिए ये डिफाइंड नहीं है। या फिर मैं कहूँ कि अगर x आप कुछ नेगेटिव नंबर रखते हैं जैसे -2 इस तरीके से, ठीक है, तो 0 टू द पावर -2, ये तो इस तरीके से हो गया 1/0 स्क्वायर विच इज इनफाइनाइट। तो ये भी फिर से डिफाइन नहीं है। x अगर ग्रेटर देन 0 रखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी? 0। तो कुछ वैल्यूज के लिए डिफाइंड है और जैसे नेगेटिव या 0 पे ये डिफाइंड नहीं है। तो पूरे सेट ऑफ रियल नंबर पर ये फंक्शन वेल डिफाइंड नहीं है। इसका मतलब a इक्वल टू 0 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आ गया कि बेस जो है वो 0 नहीं हो सकता, ठीक है। अब हम देखते हैं सेकेंड केस कि अगर हम a को नेगेटिव रखें, इफ a इज नेगेटिव, तो क्या ये जो हमारा फंक्शन है ये वेल डिफाइंड रहता है या नहीं। तो चलिए a की कोई नेगेटिव वैल्यू हम कंसीडर कर लेते हैं जैसे -2। तो फॉर a इक्वल टू -2 ये फंक्शन कन्वर्ट हो जाएगा -2 रेज टू द पावर x। x क्या है? रियल नंबर है। तो आपको ये देखना है सारे के सारे रियल नंबर्स के लिए ये अगर डिफाइंड है तो हम नेगेटिव नंबर को इंक्लूड करेंगे, नेगेटिव बेस को इंक्लूड करेंगे, अदरवाइज इनको भी हटा देंगे, ठीक है। अब -2 टू द पावर x है, तो अगर मैं x इक्वल टू 1 लूँ तो ये फंक्शन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? f की वैल्यू हो जाएगी -2 रेज टू द पावर 1, दैट इज -2। अगर x इक्वल टू 2 ले तो यहाँ पर एफ एक्स कितना हो जाएगा? -2 स्क्वायर, दैट इज 4, ठीक है। यहाँ पर भी अभी तक तो डिफाइंड है, लेकिन x इक्वल टू हाफ ले लीजिए आप, तो एफ एक्स कितना हो जाएगा? -2 पावर हाफ, या फिर कहें स्क्वायर रूट ऑफ -2। ये तो क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। आपको कॉम्प्लेक्स तक जाना ही नहीं है, आपको अपने आप को क्या करना है? रियल फील्ड में ही रखना है, ठीक है। इसका मतलब ये रियल, इट डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। इसका मतलब ये हो गया कि कुछ वैल्यूज के लिए क्या होगा कि ये फंक्शन भी डिफाइंड नहीं रहेगा जब आप a को नेगेटिव ले रहे हैं। इसका मतलब a लेस देन 0 को भी हमको क्या करना है? नहीं ले सकते। सो a कैन नॉट बी 0, इट कैन नॉट बी नेगेटिव। अब हमारे पास क्या चॉइसेज रह गई कि a को आप क्या रख सकते हैं? पॉजिटिव ही रखना पड़ेगा, कि a को आपको पॉजिटिव ही रखना है। अब मैं थर्ड केस ले रही हूँ, इफ a इक्वल्स टू 1, तो देखिए फंक्शन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? a टू द पावर x है, तो जैसे ही 1 रखेंगे तो 1 टू द पावर x, x कुछ भी लीजिए 1 की पावर करेंगे तो 1 ही मिलने वाला है, विच इज अ कांस्टेंट फंक्शन। लेकिन हमको क्या पढ़ना है ना? हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ रहे अदर देन कांस्टेंट, ठीक है। कांस्टेंट फंक्शन की स्टडी नहीं करनी है हमको, तो इसको भी हम क्या करेंगे? एक्सक्लूड करेंगे। तो a कैन नॉट बी 1,
तो यहाँ से नेगेटिव नंबर भी हट गए, 0 भी हट गया, 1 भी हट गया। अब आपके पास क्या चॉइसेज बची है कि ए को पॉजिटिव ही होना पड़ेगा और ए नॉट इक्वल टू 1। पॉजिटिव में भी 1 को आपको क्या करना है, एक्सक्लूड करना है। तो देखिए ए के पास क्या चॉइसेज है, ये रियल नंबर, ये रियल लाइन बना दी मैंने, यहाँ पर 0 ले लेते हैं, ये सारे नेगेटिव नंबर है तो नेगेटिव नंबर को एक्सक्लूड कर दिया, 0 को भी हटा दिया, यहाँ कहीं 1 होगा। आपको क्या करना है, 1 को भी नहीं लेना है, ये भी नहीं लेना है, ये भी नहीं लेना है और ये सारे नंबर तो लेने ही नहीं है। आपके पास पॉसिबल चॉइसेज है 0 से 1 के बीच में या फिर ग्रेटर देन 1 से लेकर इन्फिनिटी तक आपको जाना है। तो आपके पास दो चॉइसेज बच जाती है, ए ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 और ए ग्रेटर देन 1। तो इन दोनों केस को हमको स्टडी करना है, क्या इन दोनों केस में फंक्शन डिफाइंड है या नहीं, और डिफाइंड है तो फंक्शन का कैसा नेचर रहेगा वो हम नेक्स्ट स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर क्या कर देती हूँ, केस 1, पहला केस हम स्टडी करेंगे इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन 1। ठीक है, फिर सेकेंड केस लेंगे जब ए जो बेस है वो 0 से 1 के बीच में, इफ ए इज ग्रेटर देन 1, और फंक्शन हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं, ए रेज टू द पावर एक्स। ए ग्रेटर देन 1 है मतलब 1.1, 1.2, 2, 3, 4 जो भी 1 से बड़ी है उन वैल्यूज़ को हमको लेना है, उसको हमको बेस बनाना है। ठीक है, एक्स यहाँ पर क्या है, एक्स बिलोंग्स टू आर, पूरा का पूरा रियल लाइन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैं ना ए की दो वैल्यूज़ ले लेती हूँ और उनके लिए हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, उसके बाद उसको जनरलाइज करेंगे। ए इक्वल टू 2 एंड फॉर ए इक्वल टू 3, तो ए इक्वल टू 2 लेंगे तो फंक्शन की क्या वैल्यू हो जाएगी, 2 रेज टू द पावर एक्स। 3 के लिए फंक्शन कितना हो जाएगा, 3 रेज टू द पावर एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करते हैं, कुछ एक्स की वैल्यूज लेते हैं पर्टिकुलर और उसके बाद इसे क्या करते हैं, इसके ग्राफ को ड्रॉ करेंगे, उससे इसका नेचर पता चलेगा। ठीक है, अब देखिए एक्स की मैं कुछ वैल्यूज ले लेती हूँ, उस पे फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, एफ, जो कि कितना डिफाइंड है, 2 रेज टू द पावर एक्स, जो इस फंक्शन को मैं बोल देती हूँ जी। ठीक है, तो जी आपने कितना डिफाइन किया, 3 रेज टू द पावर एक्स। एक्स की वैल्यू ले लेते हैं 0, 1, कुछ वैल्यूज मैं कंसीडर कर रही हूँ 2, -2, और इन पे हम ग्राफ बना देंगे। ठीक है, तो 2 रेज टू द पावर एक्स 0 जैसे ही रखेंगे, 2 रेज टू द पावर 0 क्या होगा, 1, 2 रेज टू द पावर 1 विल गिव यू 2, 2 रेज टू द पावर -1 देगा 1/2, 2 रेज टू द पावर 2 विल गिव यू 4, 2 रेज टू द पावर -2 इज 1/4। इन द सेम वे 3 रेज टू द पावर एक्स हमको कैलकुलेट करना है इन वैल्यूज पे, तो 3 रेज टू द पावर 0 1, 3 रेज टू द पावर 1 इज 3, 3 रेज टू द पावर -1 1/3, 3 स्क्वायर 9, 3 रेज टू द पावर -2 इज 1/9। तो ये वैल्यूज मिल रही है। तो चलिए पहले इनको प्लॉट करते हैं, उससे हमें ये पता चलेगा कि जो ग्राफ है वो कैसा आपको मिल रहा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, हम किन किन पॉइंट को कंसीडर कर रहे हैं, -1, -2, 1, 2 एंड 0। सो दिस इज 0, दिस इज 1, इसको ले लेते हैं 2, यहाँ पे कहीं -1 होगा, यहाँ पर कहीं -2 होगा। ठीक है, अब हमें प्लॉट करना है वर्टिकल एक्सिस पे 1, 2, 3, 4 एंड 9। तो 1, 2, 3, 4 और इसको भी मिला देते हैं, यहाँ पे कहीं 9 होगा। ठीक है, 3, 2, 1। ठीक है, देखिए पहले हम प्लॉट कर रहे हैं एफ को, 2 रेज टू द पावर एक्स को, तो 0 पे वैल्यू कितनी है, 1, तो यहाँ पे मैं डॉट बना देती हूँ। 1 पे कितनी वैल्यू है, 1 पे आ रही है 2, तो 1 पर आ रहा है हमारा फंक्शन की वैल्यू 2, 2 पे वैल्यू कितनी है 4, तो 2 पे वैल्यू है, यहाँ पर बना देंगे 4। ठीक है, अब देखते हैं -1, -1 पे कितनी वैल्यू है, हाफ, और -2 पे 1/4, तो हाफ यहाँ कहीं होगा इन बिटवीन 0 एंड 1, तो यहाँ पे बना देते हैं ये। ठीक है, थोड़ा सा मैंने ऐसे लिया, -2 पे कितना होगा, 1/4, तो ये कहीं यहाँ होगा। ठीक है, अब चलिए इस ग्राफ को ड्रॉ करना है, तो इन सबको मिला देते हैं। तो ये 5 वैल्यूज़ हमने एक्स की डिफरेंट वैल्यूज़ लेके, तो कुछ इस तरीके से ग्राफ आपको मिलने वाला है। ठीक है, ये किसका ग्राफ हो गया, 2 रेज टू द पावर एक्स के लिए। ठीक है, अब हम बनाते हैं 3 रेज टू द पावर एक्स के लिए ग्राफ। तो देखिए ये भी 0 पे क्या वैल्यू दे रहा है, 1, मैं यहाँ पे क्रॉस से डिनोट कर रही हूँ। 1 पे क्या देगा, 3, तो 1 पे 3, दैट मीन्स यहाँ पर मिलने वाली आपको ये वैल्यू। 2 पे आपको क्या मिलने वाला है, 9, तो ये कहीं यहाँ पे ये पॉइंट मिलेगा। ठीक है, और -1 पे 1/3 मिल रहा है, जो कि 1/2 से छोटा है लेकिन 1/4 से, तो इन दोनों पॉइंट के बीच में कहीं यहाँ होगा।
ठीक है, तो मैं जस्ट इसके नीचे बना देती हूँ। और फिर -2 पे मिल रहा है 1/9, तो 1/4 से छोटा है तो वो इसके नीचे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ग्राफ कुछ इस तरीके से मिलेगा, ये यहाँ से इसके नीचे होगा, इसके नीचे लाई करेगा और यहाँ से पास होगा। तो मतलब जो नेगेटिव रियल एक्सिस है उसमें तो 3⁻x का ग्राफ जो है वो नीचे लाई कर रहा है, लेकिन जैसे ही आप पॉजिटिव रियल एक्सिस पे जाएंगे तो ये ग्राफ कैसा आ जाएगा, इसके ऊपर आ जाएगा और ये कुछ इस तरीके से होगा ग्राफ। तो अगर मैं इसको यहाँ पे बताऊँ तो पहला वाला ग्राफ जो है वो कुछ इस तरीके से है और दूसरा ग्राफ जो है 3⁻, वो कुछ इस तरीके से ग्राफ आ रहा है। ठीक है, और अगर इन ग्राफ को आप ध्यान से देखें तो जैसे जैसे x बढ़ रहा है y जो फंक्शन है उसकी वैल्यू भी क्या है, इंक्रीज हो रही है। यहाँ से आप इजीली देख सकते हैं x को जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं फंक्शनल वैल्यू जो है y भी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, x के साथ अगर y बढ़ रहा है तो ये नेचर कैसा हो गया, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। इसका मतलब ये हुआ a जब ग्रेटर देन 1 ले रहे हैं तो उसके लिए फंक्शन वेल डिफाइंड भी है। ठीक है, क्योंकि ये जैसे ही ग्रेटर देन 1 रखेंगे पॉजिटिव वैल्यू तो उस पर डिफाइंड रहेगा ही, x की वैल्यू कुछ भी रखेंगे। ठीक है, और नेचर भी कैसा आ रहा है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हमें दो बातें पता चल गई। फॉर a ग्रेटर देन 1 द फंक्शन इज वेल डिफाइंड एंड इट इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। और कंपेयर भी हमने किया 2⁻x और ये ग्राफ है 3⁻x। तो देखिए ये जैसे जैसे आप बेस को बढ़ा रहे हैं ये देखो कि इसकी ग्रोथ जो है, ग्रोथ रेट में भी इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, 2⁻x जो है इसका ग्राफ, इसकी आप ग्रोथ देखिए, और 3⁻x इससे इसकी ग्रोथ ज़्यादा है। ठीक है, 4⁻x लेंगे तो वो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ पे इससे बड़ा होगा। ठीक है, और यहाँ पे नीचे जाके इससे नीचे लाई करेगा। यहाँ पर अगर मैं बताऊँ तो जैसे जैसे बेस को बढ़ाएंगे कुछ ग्राफ हमें इस तरीके से बनेंगे, लेकिन इन जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ जो है इस तरीके से आपको देना है। ठीक है, ये f(x) = a⁻x का क्या हो गया, ग्राफ हो गया व्हेन a इज ग्रेटर देन 1। अब हम नेक्स्ट केस कंसीडर करते हैं, केस 2। इफ a लाइज बिटवीन 0 and 1। ठीक है, अगर इसमें लाई कर रहा है तो आपको स्टडी करना है। तो मैं a की दो वैल्यूज ले लेती हूँ, 1/2 and 1/3। इस केस में फंक्शन क्या बन जाएगा, 1/2⁻x एंड gx। दूसरा फंक्शन ले लेती हूँ 1/3⁻x। इसमें भी हम क्या कर देते हैं, इसका नेचर देखने के लिए ग्राफ प्लॉट करेंगे। x की अलग अलग वैल्यूज पे हम f और g की पहले वैल्यूज निकाल लेते हैं। ठीक है, x, f and g। f is 1/2⁻x, g is 1/3⁻x। x की अलग अलग वैल्यू 0, 1, 2, -1, -2। 0 पे क्या आएगी, 1/2⁻0, 1, 1। देखिए 0 पे पहले भी हमने देखा था, 0 पे अगर आप वैल्यू निकाल रहे हैं तो 1 आ रही है, 1 आ रही है। a⁻x जैसे ही 0 रखेंगे और अगर वेल डिफाइंड है ये फंक्शन तो a⁻0 क्या देगा, 1। और देखिए यहाँ पर तो इसका मतलब ये हुआ सारे के सारे एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है ना वो 0, 1। 0 जब आप x की वैल्यू लेंगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, फंक्शन की वैल्यू 1 मिलेगी। तो इस पॉइंट से सारे के सारे फंक्शन जो है वो पास होने वाले, तो इसको मैं कॉमन पॉइंट कह सकती हूँ कि ये कॉमन पॉइंट है। सारे के सारे एक्सपोनेंशियल फंक्शन इंटरसेक्ट करेंगे इस पॉइंट पे। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं कि 0 जैसे ही ले रही हूँ दोनों के दोनों फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, 1। दैट मीन्स दे विल इंटरसेक्ट एट पॉइंट 0, 1। 1 पे ये वैल्यू देंगे 1/2, ये देगा 1/3। 2 पे 1/4, इट विल गिव यू 1/9। -1 जब रखेंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा, तो ये क्या वैल्यू देगा, 2, ये देगा 3। -2 रखेंगे तो इट विल गिव यू 4 एंड दिस विल गिव यू 9। ठीक है, अब आपको प्लॉट करना है यहाँ पर, और इसको अगर आप देखें तो बस ये इनकी अगर वैल्यूज को कंपेयर करें प्रीवियस वैल्यूज से तो ये जस्ट उसका उल्टा है। ठीक है, क्योंकि आपने फंक्शन को भी रिवर्स किया है, वहाँ 2 ले रहे थे, यहाँ पे 1/2। ठीक है, तो वैल्यूज जो है वो भी आपको क्या मिल रही है, रिवर्स मिल रही है। ठीक है, इन्वर्स में मिल रही है। यहाँ पर -1, -2 बना देते हैं, ये 0, यहाँ पर कहीं 1 होगा, दिस इज 2। फिर से मैं प्लॉट कर देती हूँ, 1, 2, 3, 4, 9 कहीं बहुत ऊपर जाके होगा, यहाँ पे बना देते हैं। ठीक है, अब 0 पे वैल्यू कितनी है, 1। पहले हम ऐप को प्लॉट करते हैं। 1 पे कितनी है, 1/2। तो 1 पे वैल्यू कितनी है, 1/2। 2 पे है 1/4। -1 पे कितनी वैल्यू है, -1 पे 2। तो -1 पे 2 है तो ये यहाँ पे बना देते हैं, और -2 पे है 4 तो ये बना देते हैं यहाँ पर। तो ये ग्राफ देखो कैसे बन गया, अगर इन सारे पॉइंट्स को आप मिलाएंगे तो ये कुछ ऐसे पास होगा। तो ये किसका ग्राफ हो गया,
1/2 रेज टू द पावर x का। ठीक है, अब 1/3 रेज टू द पावर x का बनाना है तो 0 पे 1 हो जाएगा, -1 पे अगर देखें तो 3, ये 2 है ये 3 है तो यहाँ पर मिलेगा, -2 पे आपको मिल रहा है 9, तो वो कहीं ऊपर जाके होगा, तो मैं चलो यहाँ बना देती हूँ इससे जस्ट ऊपर। ठीक है, और 0 पे 1 है, 1 पे कितना है, तो 1 पे है वैल्यू 1/3, 2 पे है 1/9, ये 1/2 है, 1/3 इससे नीचे रहेगा। ठीक है, ये 1/4 है, 1/9 इससे नीचे रहेगा। अब इन सबको मिला देते हैं हम, तो हमें किस, लेकिन सारे के सारे ग्राफ जो है इस पॉइंट से तो पास करना ही है, तो ये यहाँ आके इनको मिलना ही है, फिर इसके नीचे चला जाएगा ग्राफ। तो ये देखिए ये कैसे ग्राफ बना है, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है। ये ग्राफ है 1/2 रेज टू द पावर x का, तो 1/3 रेज टू द पावर x जो है वो यहाँ पे इससे ऊपर है और यहाँ जाके इससे नीचे हो जाता है। अब यहाँ पर अगर इन ग्राफ को आप देखें तो जैसे जैसे आप x को बढ़ा रहे हैं, ये वैल्यूज जो हैं, y वैल्यूज जो है, फंक्शनल वैल्यूज, वो भी क्या जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है। मतलब x को बढ़ा रहे हैं, फंक्शनल वैल्यूज गिर रही है। जब x को आप कम करेंगे, फंक्शनल वैल्यूज बढ़ेंगी। इसका मतलब ये फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग। तो जब a 0 से 1 है तो फंक्शन जो है उसका नेचर बिल्कुल चेंज हो गया, क्या हो गया, डिक्रीजिंग। तो देखिए अब यहाँ पर हमने क्या सारा पढ़ा है उसको हम थोड़ा समराइज करते हैं। तो सबसे पहले देखा हमने कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं, a रेज टू द पावर x, जहाँ पर a की क्या वैल्यूज है, a वैल्यू ले सकता है ग्रेटर देन 0 एंड इट कैन नॉट बी 1। ठीक है, ये आपने देखा इन सारे वैल्यूज ऑफ a के लिए फंक्शन क्या रहेगा, डिफाइंड रहेगा। मतलब अगर आप a को पॉजिटिव ले रहे हैं, नॉट इक्वल टू 1, तो दिस फंक्शन इज वेल डिफाइंड। x यहाँ पर क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करता है। ठीक है, ये तो हो गई इस फंक्शन की डेफिनेशन। ठीक है, यहाँ पर और a अगर नेचर आपको देखना है तो इस फंक्शन का नेचर कैसा रहेगा, तो फर्स्ट अगर a ग्रेटर देन 1 लेंगे तो दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन, और अगर आप a बिटवीन 0 एंड 1 लेंगे तो इट विल बी डिक्रीजिंग फंक्शन। तो दो नेचर रहेंगे। ठीक है, वो बेस पे डिपेंड करेगा। हर बार एक्सपोनेंशियल फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग नहीं है। इन जनरल आप ये बोल सकते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन आर मोनोटोनिक फंक्शन। फॉर मोर देन 1 इट इज इंक्रीजिंग, फॉर लेस देन 1 इट इज डिक्रीजिंग। ए की किन किन वैल्यूज के लिए डिफाइंड है, तो पॉजिटिव नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, इनको आपको एक्सक्लूड करना है, ए ग्रेटर देन 0 और ए नॉट इक्वल टू 1, मतलब इनके लिए डिफाइंड है। एक्सक्लूड किसको कर रहे हैं, नेगेटिव ए को और 1 को। ठीक है, और 0 को भी एक्सक्लूड कर रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पर अगर हम डोमेन देखें तो फंक्शन का डोमेन क्या है, कौन कौन सी वैल्यूज के लिए डिफाइंड है ये, तो डोमेन तो हम क्या ले रहे हैं, पूरा सेट ऑफ रियल नंबर, तो ये तो डोमेन हो गया। व्हाट इज इट्स रेंज, रेंज क्या है। ठीक है, तो वो देखना है कि x को आप कुछ भी पुट करेंगे, a टू द पावर x हमेशा आपको क्या मिल रहा है, पॉजिटिव। अगर हम ग्राफ को देखें तो देखिए ग्राफ कुछ इस तरीके से मिल रहे हैं। जो भी ग्राफ है वो इन अपर प्लेन में लाई कर रहा है, अपर हाफ प्लेन में लाई कर रहा है। y की नेगेटिव वैल्यूज को ले ही नहीं रहा है, y की सारी पॉजिटिव वैल्यूज आ रही है। ठीक है, और तो मैं यहाँ पर आपको बताऊं, इन जनरल आप ग्राफ कैसे बना रहे हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का कुछ ग्राफ इस तरीके से मिलता है। अगर a पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग ग्राफ मिलेगा इस तरीके से, और अगर a लेस देन मीन्स ग्रेटर देन 1 है तो इस तरीके से मिलेगा, और लेस देन 1 है तो आपको ग्राफ इस तरीके से मिलेगा। लेकिन ये नीचे नहीं जा रहा है, नीचे वाले प्लेन में आप नहीं जा रहा है। इसका मतलब y की वैल्यू, जो फंक्शन की वैल्यू है, वो नेगेटिव नहीं हो सकती। प्लस एक और बात ध्यान रखनी है कि 0 को भी ये कभी भी नहीं ले रहा है फंक्शन, 0 इस लाइन को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। यहाँ पर हॉरिजेंटल एसिम्प्टोट बनेगी, एक्स एक्सिस जो है वो आप बोल सकते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए हॉरिजेंटल एसिम्प्टोट का काम कर रही है, कि ये इसको इन्फिनिटी तक इसके पैरेलल ही रहेगी। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं इन्फिनिटी पे जाके इसको इंटरसेक्ट करेगी, उसका मतलब होता है एसिम्प्टोट। ठीक है, तो यहाँ से समझ सकते हैं कि इसकी रेंज जो है वो क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि रेंज इज सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। ठीक है, न तो 0 हो रहा है, किसी की भी इमेज 0 भी नहीं बन रही है, ग्राफ नीचे भी नहीं आ रहा है, दैट मीन्स नेगेटिव नंबर को भी आपको हटाना है, 0 को भी कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। तो रेंज क्या आ रही है, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर। तो ध्यान रखना है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए डोमेन है सेट ऑफ रियल नंबर, रेंज है सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर। इनको हम डिनोट करते हैं R+, इसका मतलब है सेट ऑफ पॉजिटिव नंबर। ठीक है, तो ये डोमेन भी पढ़ लिया, रेंज भी पढ़ लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन की और प्रॉपर्टीज, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन को कवर करेंगे, e रेज टू द पावर x, जो इसी का स्पेशल केस होगा जब हम बेस को e ले लेंगे। ठीक है, ऑयलर नंबर, तो वो बहुत ही स्पेशल काइंड ऑफ
एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।